अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे इसमें भाइयों, हराम को हलाल कहने के बारे में सवाल जवाब। हराम जो शरीयत ने करार दे दिया हराम है जी, तो उसको हलाल कैसे बोल सकते हैं? अल्लाहु अकबर। बाज मन चले पराया माल हड़प कर जाते हैं और फिर चोरी और सीना चोरी के मिस्दाक यूँ कहते सुनाई देते, अपने को तो सब हलाल है भाई, अपने को सब हलाल है। ऐसों के लिए क्या हुक्म है? बगैर इजाज़त शरई किसी का माल खा जाने को हलाल कहना कुफ्र है। अल्लाहु अकबर। जेब कतरे ने चोर ने बिस्मिल्लाह पढ़कर किसी की जेब काटी तो क्या हुक्म है? क्योंकि हराम काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना कुफ्र है, तो ये इस हराम काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना क्या हो जाएगा? कुफ्र है। ऐसा करना कुफ्र है। वो क्या करना फरमाते हैं, हराम कतई फेल करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना कुफ्र है। अल्लाहु अकबर। सूद या रिश्वत या जुआ या चोरी की रकम सब हराम है। से बनियत सवाब खैरात करना कैसा? सवाब की नियत से हराम माल से खैरात करना कैसा? मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर-रहमान के फरमान आली शान का खुलासा है, जिसने माल हराम को अपना ज़ाती माल तस्वुर करके बरिज़ा व रग़बत सवाब की नियत से खैरात किया, उसको हरगिज़ सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि उसकी बात सूरतों को फुक़हा किराम ने कुफ्र करार दिया है। अल्लाहु अकबर। हराम माल से सवाब की, हराम माल राय खुदा में खर्च करना और उसे सवाब की उम्मीद रखना, सवाब की उम्मीद रखना क्या है? कुफ्र है। और अगर उस हराम माल को हराम ही समझा, उस पर नादिम हुआ, तौबा भी की, मगर शरीयत के हुक्म के मुताबिक उसके मालिकान या वर्सा तक पहुँचाना मुमकिन ना रहा, और चूँकि ऐसी सूरत में अब उसको खैरात कर देना शरन हुक्म है, अब वो तो बहुत दिन के बाद, बहुत सालों बाद तौबा कर लिया उसने, शर्मिंदा भी हुआ। अब जो माल जिससे से जितना चोरी किया था उसको वापस करना, माफ़ी मांग के ज़रूरी है, और उसको पता नहीं कि वो मालिकान कौन है क्या, या पॉसिबल ही नहीं कि वो सामान पहुंचा सके, तो उसको शरीयत में ये हुक्म है कि वो खैरात ही करेगा और उसमें भी सवाब की उम्मीद नहीं रखेगा। लिहाजा उससे हुक्म शरीय की बोझा आवरी की नीयत से उसने माल हराम को खैरात कर दिया, और शरीयत के हुक्म पे अमल करे तो उसका सवाब तो मिल जाएगा, वो इस अमल का सवाब नहीं मिलेगा। वो तो जायज़ है ना अपने लिए, वो हराम नहीं अपने लिए, तो उसके लिए तो गलत बात है। एक बार शरीयत के हिसाब से मालिक बन गए तो सवाब के लिए से कर सकते हैं ना। ये लोग मालिक बने नहीं अभी तक, कोई हराम माल आता है तो अब मालिक तो इंसान बनता ही नहीं, पहली बात तो उसकी मिल्कियत नहीं कहलाएगी। तो अगर तो उसका माल खैरात का सवाब ना मिलेगा, खैरात करने का तो सवाब नहीं मिलेगा उसको जी, सवाब की उम्मीद रखेगा तो कुफ्र हो जाएगा। लेकिन वो शरीयत पर अमल करके खैरात करे ना, तो इसका तो उसको सवाब मिलेगा, मगर खैरात कर देने के हुक्म शरई पर अमल करने का सवाब का हकदार होगा, बल्कि उसका ये फ़ेल उसके तौबा की तकमील का बाइस है। इसकी तफसील मालूमात के लिए फतावा रज़विया जिल्द 19 सफ़र नंबर 656 से 661 मुलाहिज़ा फरमाइए। खैरात में हराम माल लेकर फ़कीर का दुआ कर देना कैसा? किसी ने फ़कीर को हराम कतई माल खैरात किया, इसमें फ़कीर का दुआ में जज़ाकल्लाह खैरा, तुझे बेहतरीन जज़ा दे, कहता कैसा? सवाब तो मिलेगी नहीं। और ये जज़ाकल्लाह कह रहे हैं अल्लाह ताला तुमको इसका सवाब अता करे, खैरा मतलब बेहतरीन सवाब अता करे। अगर फ़कीर को खैरात मिलने वाले माल या हराम कतई का होने का इल्म है, फ़कीर को अगर ये इल्म है कि हराम माल दे रहा है मुझे जी, क्योंकि उसको शरीयत पे अमल करना है, खैरात कर देवे जी, उसमें जज़ाकल्लाह कहता है, तो उसकी दुआया मायना भी समझता है, ये जान रहे, दोनों बात जान रहे हो, एक तो जज़ाकल्लाह का मायने भी समझ रहे हैं, और दूसरा ये माल मुझे मिल रहा है, ये हराम मिल रहा है, यही पता है। तो फुक़हा किराम फरमाते हैं कि हराम कतई माल सदका करके सवाब की उम्मीद रखना कुफ्र, और फ़कीर का इस हराम कतई जानते हुए दुआ देना कुफ्र, और देने वाले का इसका दुआ पर आमीन कहना भी कुफ्र है। बात समझ में आई कि नहीं? कितना बारीक मसला ये, कैसा कहा, कितना बारीक मसला ये किताब पढ़ना कितनी ज़रूरी थी। जी भाई, हमारे पीर मुर्शिद ने मेहनत की है,
तो उसका हक अदा करना है। अब शायद दुनिया वालों तक ये किताब पहुंचानी है ना। चलो बारिश की दुआ पढ़ लेते। एक एक कतरे के बदले में एक एक साल की इबादत का सवाब मिलेगा, एक एक नेकी मिलेगी, एक एक कतरे में एक एक नेकी मिलेगी। तो यहाँ पे ये नहीं लिखा कि जो अभी बारिश हो रही है उसके कतरे, जब से बारिश स्टार्ट हुई है आदम इस्लाम जब दुनिया बनी जब से लेके क्या बताइए जितनी बारिश है, नियत कर लो कि हर कतरे के बदले में सरकार पर दरूद और बरकत और रहमत और सलामती नाजिल हो। उतनी जातो उतना चला हर तो उतनी नेकी मिलेगी अपने को इंशाल्लाह। ठीक है चलो अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम वबारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददी क़तरातिल अमतार। अब बारिश के नुकसान से बचने की अलग अलग बहुत सारी दुआएं ये और सारी दुआएं अलग मिलती जुलती दुआएं और अलग अलग किताबों में आई। एक बुखारी शरीफ में, एक किसी में तो दो दुआ पढ़ते हैं अपनी नफ़े वाली बारिश के लिए। अल्लाहुम्मा सक़ियन नाफ़िआ, अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िआ। अब बादल के शर से बचने की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा फ़ी। चलो किताब पढ़ो। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो समझ में ना फ़कीर का कैसा कुफ्र हो रहा है। मतलब फ़कीर बनने से पहले भी उसका इल्म हासिल करना पड़ता है। अल्लाह ने मेरी रोज़ी ही हराम में रखी है। अल्लाहु अकबर। अगर समझा रहा होगा बेचारा कि मैं रोज़ी हराम है मत कमा, तो बोला अल्लाह ने रखी मेरी रोज़ी हराम में। अल्लाहु अकबर। मिलावट वाला माल धोखे से बेचने वाले से कहा गया कि आप इस तरह ना कहा करें, तो जवाब दिया क्या करूं, अल्लाह ने मेरी रोज़ी इसी में रखी है। अल्लाहु अकबर। कहीं ये कलमा कुफ्र तो नहीं। अगर कायल यानी कहने वाला अपने काम को हराम ही समझता है, तो चूँकि अपने इस नाजायज़ काम के लिए तकदीर को आड़ बनाता है, इसलिए इसका इस तरह कहना सख्त बेअदबी और बेदीनी की बात है। ये जुमला कायल के मुँह फट होने और अल्लाह तवाब के अजाब से बेखौफ होने पर अलामत है। अगर इसे सही मानों में खौफ खुदा होता तो हरगिज़ उसके मुंह से ऐसा जुमला ना निकलता। अल्लाह ने अक़ल दी है, खैर और शर और हलाल और हराम को जुदा और मुमताज़ बना दिया गया है। समझ में आ रहा है कि क्या हलाल है क्या हराम है, सारी इम्तियाजी फ़र्क बता दिया गया। बंदे को जवाब एक नूए इख्तियार दी गई है, उससे बरूई कार लाते हुए कोई तो अच्छे काम अपनाता है और कोई अपने आप को बुराई के गहरे घड़े में गिराता चला जाता है। कोई हलाल रोज़ी कमाता है तो कोई हराम खाता खिलाता है। रोज़े क़यामत आमाल का हिसाब होना है, नेकी की जज़ा मिलेगी, नेकी करने अच्छे काम करने का सवाब मिलेगा, अब पूरे बुराई की सज़ा मिलेगी। कायल यानी कहने वाला, अपने इस जुमले से तौबा ज़रूरी है और उसे हराम से बचना फ़र्ज़ है। मगर कुफ्र नहीं बताएगा इसको, मगर उसने अगर तौहीन की नीयत से बोला या एतराज़ की नीयत से बोला तो कुफ्र हो जाएगा। बेटे बेटे इसलिए भाइयों, हराम माल की नहुसतें बेशुमार हैं। हमेशा ईमान की हिफाजत की फ़िक्र करते रहना चाहिए। ना जाने कौन सी ऐसी भूल हो जाए कि अगर माअज़ल्लाह ईमान बर्बाद हो जाए। ईमान की हिफाजत और इसके हलाल के फ़राइमी की दुश्वारी के मुतालिक एक इबरत अंगेज़ हदीस मुलाहिज़ा फरमाइए। चुनांचा सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शाय बनी आदम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद हकीकत बुनियाद है। गौर सुनो सरकार क्या फरमा रहे हैं। अचानक किसी से भी सवाल करूँगा मैं, लोगों पर ऐसा ज़माना आएगा कि किसी दीनदार का दीन महफूज ना रहेगा सिवाय उस शख्स के जो अपने दीन को लेकर यानी उसकी हिफाजत की खातिर एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ और एक गार से दूसरे गार की तरफ भाग जाए। यानी अपना ईमान बचाने के लिए, अपना दीन बचाने के लिए वो गार टू गार भाग जाए। गार के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केव बोलते हैं, केव है ना। और गार टू गार और पहाड़ से पहाड़ इधर से उधर भागता फिरेगा वो। और उस वक्त माइशत का हुसूल यानी क्या हलाल रोज़ी कमाने का जो है अल्लाह अज़्ज़ल को नाराज़ किए बगैर ना होगा। जब तक कि अल्लाह ताला को नाराज़ नहीं करेंगे जब तक कि हम रोज़ी नहीं कमा पाएंगे। ऐसे हालत फिर जब ये सूरत हाल होगी तो आदमी अपने बीवी बच्चों के हाथों हलाक होगा।
अगर उसके बीवी बच्चे ना होंगे तो वालिदैन के हाथों हलाक होगा। अगर उसके वालिदैन भी ना हो तो उसकी हलाकत रिश्तेदारों या पड़ोसियों के हाथों होगी। साहबे ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह, ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? अपने माँ बाप के ज़रिए से औलाद मर रही है, बर्बाद हो रही है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो इससे माल की कमी का ताना देंगी। उस वक्त वो अपने आप को ऐसी जगहों पर ले जाएगा जहाँ वो अपनी जान को हलाकत में डाल देगा। तो गोया उन्हीं के हाथों हलाक हुआ। अरे इतना डिमांड करेंगे, डिमांड करने वाले, चाहे बीवी बच्चे हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे रिश्तेदार हो, उनके डिमांड में बेचारा पूरा करने में इतना ताना कि आखिरी में अपने आप को हलाकत में डाल देगा। बहन से निकाह को जायज़ समझना, क्या बहन से निकाह करना जायज़ है? नहीं। अपनी बहन के साथ निकाह को हलाल जानने वाले के लिए क्या शरई हुक्म है जब ऐसा शख्स काफिर है? तो क्या करम फरमाते हैं, माँ, बहन, बेटी, भांजी, भतीजी। माँ, बहन, बेटी, भांजी, भतीजी। भांजी मतलब बहन की लड़की, भतीजी मतलब भाई की लड़की वगैरह से निकाह को हलाल समझना बिला ज़रूरत शरई शराब पीने या मुर्दार खाने या खून पीने या खिंजीर का गोश्त खाने को हलाल समझना कुफ्र है। ये सारी बातों को हलाल समझना क्या क्या इन सब से, यानी मुहर्रमात जो बहन, बेटी, बीवी जो बताया, इन भांजी, भतीजी, इनसे निकाह को जो हलाल समझता है या बिला ज़रूरत शरई शराब पीने को भी हलाल समझता है या मुर्दार खाने या खून पीने को भी हलाल समझता है या खिंजीर का यानी सुअर का गोश्त खाने को भी हलाल समझता है, तो उस पर हुक्म कुफ्र है। अल्लाह अकबर। सूद का लेन देन भी हराम है। सूद को हलाल जानने वाला कैसा है? सूद का लेन देन हराम है ना? बेशक। सूद मालूम ना किसको बोलते हैं? हाँ भाई। सूद को हलाल जानने वाला कैसा है? जवाब, काफिर है। अल्लाह अकबर। तो क्या करम फरमाते हैं कि बिला इजाज़त शरई कत्ल नफ्स यानी कत्ल मुस्लिम को या यतीम का माल खा जाने को या सूद को हलाल समझना कुफ्र है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।